गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे फिफ्थ प्ले द स्लीप वॉकर की लास्ट कड़ी पे हम पहुंच गए हैं। तो जब मिस्टर मॉरिस एक प्रश्न उठाता है कि क्या भारत की गवर्नमेंट परमिट करेगी किसी अमेरिकन फाउंडेशन को कि वो नाइट क्लब्स स्थापित कर सके इंडियन विलेजेज में, और वो मिस्टर रमन से उसकी राय पूछते हैं। तो मिस्टर रमन कहता है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट मिस्टर मॉरिस। कहता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है मिस्टर मॉरिस। आई स्पेशलाइज इन रिपोर्टिंग स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, प्रोसेशंस एंड सो ऑन। कहता मेरी जो विशेषज्ञता है वो तो सिर्फ स्ट्राइक्स की रिपोर्टिंग में है, प्रोटेस्ट वगैरह जो या कोई कहीं समूह में कोई प्रोसेशंस होते हैं, इन सब की रिपोर्टिंग करना, इनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मिसेज मॉरिस कहती है दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फिर से कटाक्ष है कि हम लोग जो है सिर्फ प्रोटेस्ट करने में, प्रोसेशंस वगैरह में, स्ट्राइक्स वगैरह में हैं और इन्हीं में खुश हैं। तो मिस्टर रमन कहता है देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्क। कहता है देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्क नॉट ए मोमेंट्स रेस्ट। कहता बहुत सारा काम होता है, एक पल का भी आराम नहीं मिलता। मिस्टर मॉरिस कहता है टू मिस्टर वर्मा को, यू सेड यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ स्टोरीज मिस्टर वर्मा। फिर वो मिस्टर वर्मा से पूछते हैं कि आपने कहा कि भी तुम बहुत सारी आप कहानियाँ लिख चुके हैं। मिसेज मॉरिस एंड पोएम्स टू, और कविताएं भी। इजंट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है? हैव यू रेड हिज पोएम्स मिसेज शाह। वो मिसेज शाह से पूछती है कि क्या तुमने उसकी कहानियाँ पढ़ी हैं। लेकिन मिसेज शाह जो है इस पूरे नाटक में एक शब्द भी नहीं बोलती, वो अब भी साइलेंट है। मिस्टर वर्मा कहते हैं 187 शॉर्ट स्टोरीज मैंने 187 जो है छोटी कहानियाँ लिखी हैं। 418 पोएम्स, 418 मैंने कविताएं लिखी हैं। मिस्टर मॉरिस कहता कि दैट्स ट्रीमेंडस, ये बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा है। वी अमेरिकन्स आर प्रोडक्टिविटी कॉन्शियस बट ओनली इन इंडस्ट्री। कहता हम अमेरिका के लोग जो हैं वो प्रोडक्शन के बारे में बड़ी जागरूक तो हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में करते हैं। इन लिटरेचर यू बीट अस होलो। मिस्टर वर्मा कहते हैं जहाँ तक साहित्य की बात है उसमें आप हमें पछाड़ देते हो मिस्टर वर्मा। प्रोफेसर सा कहता है एंड इन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, हाँ ऐसा ही है। दिस सर्कुलेटिंग स्लीप वॉकिंग मूवमेंट स्टॉप्स एब्रप्टली। तो वो जो इधर उधर घूम रहे थे जैसे वो मानो नींद में चल रहे हों, अब वो मूवमेंट उनका अचानक एकदम से बंद हो जाता है। दे ब्रेकअप इनटू इनफॉर्मल ग्रुप्स अगेन। वो फिर से एक बार जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स में बट जाते हैं। मिस्टर मॉरिस कहते वेल वी मस्ट बी गोइंग, अब हमें जाना चाहिए। वी माई वाइफ एंड आई होप ऑल विल गो वेल विथ यू फोक्स। मुझे मेरी पत्नी, हम सबको ये उम्मीद है कि तुम सबके साथ अच्छा होगा। यू हैव गोट प्रॉब्लम्स, आपके पास समस्याएं हैं बॉय। यू सर्टनली गोट प्रॉब्लम्स, तुम्हें समस्याएं भी होंगी। मिसेज मॉरिस थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू मीट अस। मिसेज मॉरिस कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें यहाँ मिलने के लिए आए। वी हैव इंजॉयड इट, हम सब ने इसको बड़ा जो है इंजॉय किया है। कहते आई एम गोइंग टू लव इंडिया, मैं भारत से प्यार करने लग गई हूँ। आई नो आई एम, मुझे पता है मैं कर रही हूँ। साउंड ऑफ द टेलीप्रिंटर अगेन, देन वॉइस रीडिंग। फिर से टेलीप्रिंटर की आवाज़ आती है और वहाँ पर वॉइस रीडिंग होती है। उसमें वॉइस में क्या मैसेज है? मिस्टर एडवर्ड मॉरिस, एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ द न्यू अमेरिकन इंटरनेशनल मैगजीन ब्लैंक, मेट ए नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड जर्नलिस्ट ड्यूरिंग हिज शॉर्ट स्टे इन बॉम्बे। तो उसमें से वो आवाज़ आती है कि मिस्टर एडवर्ड मॉरिस जो है, जो कि एडिटर हैं और एक पब्लिशर हैं एक नए अमेरिकन इंटरनेशनल मैगजीन ब्लैंक के, उन्होंने बहुत सारे भारतीय लेखकों से और पत्रकारों से मुलाकात करी जो अपने बॉम्बे में अपने थोड़ी सी अवधि तक उनका प्रवास रहा है उसके अंदर। ही इज शेड्यूल्ड टू मीट अ फ्यू मोर बिफोर फ्लाइंग टू गिर फॉरेस्ट फॉर ए ग्लिम्स ऑफ द लोयंस देयर।
कहता है उसको कुछ और लोगों से भी मिलना है जब तक कि वो गिर फॉरेस्ट में जो है शेरों की झलक के लिए जब तक वहाँ न जाए उससे पहले, यानी उसके बाद उनकी प्लानिंग है कि गुजरात के अंदर जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ वो शेरों को देखने जाना चाहते हैं। कहता आई एम डाइंग टू सी द रियल इंडिया मिसेज मॉरिस इज रिपोर्टेड टू हैव सेड इन रिप्लाई टू ए क्वेरी। कहता मैं भारत, वास्तविक भारत को देखने के लिए मरी जा रही हूँ। मिसेज मॉरिस जो है इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, ऐसा मिसेज मॉरिस ने किसी प्रश्न के जवाब में कहा। मिस्टर एंड मिसेज मॉरिस अकम्पनीड बाय मिस्टर एंड मिसेज वेस्ट लीव द ड्राइंग रूम। मिस्टर और मिसेज मॉरिस जो है मिस्टर और मिसेज वेस्ट के साथ उसके ड्राइंग रूम से चले जाते हैं। आफ्टर शेकिंग हैंड्स ऑल अराउंड, सबसे आपस में हाथ मिलाने के बाद दे इंटर द एयरपोर्ट एरिया, उसके बाद वो एयरपोर्ट एरिया में एंटर कर लेते हैं। द साउंड इफेक्ट्स बिगिन अगेन, फिर से वो आवाज़ वाला जो है वो शुरू हो जाती है आवाज़ आना। लाइट्स गो ऑफ इन द ड्राइंग रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं। ऑन ओवर द एयरपोर्ट एरिया, उसके बाद एयरपोर्ट एरिया पे दिखाई देता है प्रकाश। द इंडियन गेस्ट टर्न देयर बैक्स टू द ऑडियंस, अब जो भारतीय जो गेस्ट हैं वो अपनी पीठ मोड़ लेते हैं, ऑडियंस की तरफ कर लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेज मॉरिस आर सीन मूविंग अप द रैंप, मिस्टर और मिसेज मॉरिस नजर आते हैं कि वो रैंप पर चढ़ते हुए। मिस्टर रमन गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन, आज से हमारा दिन अमेरिका जैसा हो गया। ऑल टुगेदर, वो सारे इकट्ठे बोलते हैं। गिव अस दे आर डेली अमेरिकन, अब देखो एक कटाक्ष है कि वो सारे अमेरिकन बनना चाहते हैं। मिस्टर और मिसेज मॉरिस अपीयर अगेन एट द टॉप ऑफ द रैंप, मिस्टर और मिसेज मॉरिस एक बार फिर से उस रैंप के टॉप पे नजर आते हैं। इन न्यू मास्क, उन्होंने अब नए मास्क पहने हुए हैं। रन डाउन द रैंप, वो रैंप से नीचे उतरते हैं। आर ग्रीटेड एंड ब्रोट इन टू द ड्राइंग रूम, उनको ड्राइंग रूम में लाया जाता है, उनकी ग्रीटिंग्स होती हैं। वाइल द रेस्ट ऑफ द कोरिक लाइन्स आर बीइंग अटर्ड, उसके बाद वही सारी जो लाइन है वो बोली जाती हैं। एंड द कर्टेन स्टार्ट्स क्लोजिंग वेरी स्लोली, और धीरे धीरे पर्दा गिरना बंद हो जाता है। प्रोफेसर सा कहता है आर अमेरिकन टाउन प्लानर, हमारा अमेरिकन टाउन प्लानर। मिस्टर रमन कहता है आर अमेरिकन ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट, हमारा अमेरिकन ट्रैफिक कंट्रोल एक्सपर्ट। मिस्टर कपूर कहता है आर अमेरिकन एजुकेशनल एडवाइजर, हमारा अमेरिकन एजुकेशनल एडवाइजर है। द ड्राइंग रूम रिमेन्स इन डार्कनेस, वो ड्राइंग रूम जो है वह अंधेरे में रहता है, पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से देखो विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा कि इस नाटक के अंदर जो है जो हमें हंसने पे मजबूर करता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अंधानुकरण करना चाहते हैं वेस्टर्न सोसाइटी का, विदाउट जस्ट गिविंग जो एनी सॉर्ट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स द रियल जो सेटिंग ऑफ दोज कंट्रीज। तो इस तरह की चीज़ें कि हम लोग अपने आप को हीन समझते हैं या फिर कई बार जो है व्यर्थ का घमंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लेखक ने इन पात्रों के अभिनय से जो है यहाँ पर हमारे सामने स्पष्ट करी हैं, और कैसे वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, कैसे हम लोग सिर्फ जो है कितने खोखले भी हैं लेकिन हम दिखावे में विश्वास करते हैं। ये सारी बातें हमें इस नाटक के पढ़ने से नज़र आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस नाटक को, आप भी इसको पढ़ा है अब तक, इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट कड़ी में जो है उसके बाद हम अपना एक जो लास्ट जो टॉपिक छूट जाता है बुक राइटिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी उम्मीद कि आप इस नाटक को सारे एंगल से पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस जो तैयार होते हैं वो भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे मेन प्रश्न है वो ये है कि द प्ले ड्वेल्स ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन वेज ऑफ थिंकिंग, कि भारत और जो अमेरिकन जो तरीका है सोचने का, उन दोनों के ऊपर के बीच एक कंपैरिजन किया गया है। तो ये इसकी थीम है कि व्हाट इज़ द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज़ अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग। तो इस प्रश्न को आप जो है ठीक से जो है तैयार करेंगे तो ये इसकी थीम का है। इसका टाइटल के ऊपर भी आ जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस का टाइटल क्या है, या ये प्ले कैसे हिलेरियस जो है ना एक प्ले है। तो इसको आप पढ़ करके देखेंगे। कल हम हमारी नेक्स्ट कड़ी में इसको
बुक रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।